मॉर्निंग निक छिए की हाल छे हो और क्या चल रहा है। काहे कि जो है बिहार में बाढ़ चल रहा है। बिहार में कोसी से कटाव और बाढ़ से होती तबाही सालों साल से चली आ रही है, जो कि एक बड़ी और भीषण समस्या है। 1954 से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद बिहार में बाढ़ के हालात वैसे ही होते हैं जैसे हर साल होते हैं। सवाल ये है कि बिहार में बाढ़ आती ही क्यों है, और अगर आती है तो इसका समाधान क्या है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखने पर आपको इन दोनों सवाल का जवाब मिल जाएगा। बिहार में बाढ़ और कटाव का सबसे पहला और जो सबसे बड़ा कारण है वो है नेपाल, क्योंकि बिहार की भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है। और बिहार की भौगोलिक परिस्थिति को समझने के लिए नेपाल की भौगोलिक परिस्थिति को समझना होगा। इसलिए क्योंकि बिहार में 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सटे हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेपाल पहाड़ी इलाका है। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो उसका पानी नदियों के जरिए नीचे आता है और नेपाल के मैदानी इलाकों में भर जाता है। नेपाल में कई ऐसी नदियां हैं जो नेपाल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर मैदानी इलाकों में आती है, फिर वहां से नीचे बिहार में दाखिल हो जाती है। नेपाल में कोसी नदी पर बांध बना है। ये बांध भारत और नेपाल की सीमा पर है, जिसे 1956 में बनाया गया था। इस बांध को लेकर भारत और नेपाल के बीच संधि है। संधि के तहत अगर नेपाल में कोसी नदी में पानी ज्यादा होता है तो नेपाल बांध के गेट को खोल देता है। दरअसल इस बांध में ज्यादा पानी जमा रखने की क्षमता नहीं है, और बरसात के मौसम में जैसे ही बांध में पानी क्षमता से ज्यादा होता है, बांध के 52 दरवाजों को जरूरत के हिसाब से खोल दिया जाता है। फरक्का बराज जो कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बना एक बांध है। फरक्का बराज के बारे में बिहार के लोगों को अपनी अपनी राय है। कोई इसे वरदान भी कहते हैं तो कोई इसे अभिशाप कहते हैं। फरक्का बराज बनने के बाद बिहार में नदी का कटाव बढ़ा है। सहायक नदियों द्वारा लाई गई गाद और गंगा में घटता जल प्रवाह समस्या को गंभीर बनाते हैं। बिहार में हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियां कोसी, गंडक और घाघरा बहुत ज्यादा गाद लाती है। इसे वो गंगा में अपने मुहाने पर जमा करती है। इसकी वजह से पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगता है। नदी में गाद ना हो और जल प्रवाह बना रहे तो ऐसी समस्या आए ही नहीं। बिहार हो या नेपाल, दोनों जगहों पर पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। बिहार में बाढ़ का सबसे ज्यादा पानी नेपाल से आता है। नेपाल में पानी इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। नेपाल में पिछले कई सालों में खेती की जमीन के लिए जंगल काट दिए गए हैं। जंगल मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़ कर रखते हैं और बाढ़ के तेज बहाव में भी कटाव कम होता है। लेकिन जंगल के कटने से मिट्टी का कटाव बढ़ गया है। भारत और नेपाल के बीच कई बार बात हुई, समझौते भी हुए, लेकिन अब तक इस मुद्दे पर कुछ खास काम नहीं हो पाया। सच तो ये है कि अगर कोसी के जल को नियंत्रित कर लिया जाए तो बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ को काफ़ी हद तक काबू किया जा सकता है। आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ अक्षय।